5 नवंबर है, दिन शनिवार का है। यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो काफी गंभीर मामला है और देश में केंद्र में बैठी जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठ रहा है। बांका के सांसद गिरिधारी यादव ने कह दिया केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीतिक पार्टियों की हाथ की कठपुतली हो गई है। मुझे शहर के कई लोगों ने कहा 5 दिन से भागलपुर शहर के बीचों बीच मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम हो रहा है और वह संस्था के से एक सरकारी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और बाकी सभी लोग उसमें प्राइवेट हैं। किस तरह से पानी को पानी की तरह पैसे को बहाया जा रहा है। मैंने देखा पहली अरग के दिन शाम के समय एक बूढ़ी माता भागलपुर सर्किट हाउस के बाहर अब छठ मैया का सामान लेकर बेच रही थी और उसका सामान नहीं बिक रहा था और वह रोने लगी। मैंने उसका समाचार भी बनाया। लेकिन क्या देश में कानून 2 तरह का है? आखिर ऐसे बड़े बड़े सफेदपोश माफियाओं पर जो किसी न किसी संस्था से जुड़ गए हैं और वह 4 दिन 5 दिन जो कार्यक्रम कराए हैं मुख्यमंत्री जी, उसकी पूरी वीडियो देखिए आप। प्रत्येक दिन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कई लोगों ने मोबाइल पर मुझे दिखाया। आप तो कहते हैं गुंडा बैंक में उसका नाम आया, गुंडा बैंक में इसका नाम आया, तो आप भागलपुर शहर के रहने वाले हैं। ये 5 दिन से भागलपुर शहर के आंखों में बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है और जो व्यक्ति ये कार्यक्रम करा रहा है मुख्यमंत्री जी, वह केंद्र में जिसकी सरकार है उसका एक नेता से उसको करीबी संबंध है। उस सरकार के बड़े बड़े नेताओं को वह अपने घर में भोजन कराता है और बेवजह बुलाता है। अपने घर में वह किस किस चीज का कारोबार कर रहा है, भागलपुर शहर में वह किन किन संस्थाओं के माध्यम से पैसा ले रहा है, आखिर इसकी जांच कौन कराएगा? खुलेआम 5 दिन तक लगातार जिस तरह शहर में चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है कि आखिर कौन बोलेगा इन माफियाओं के खिलाफ, इस सामर्थ्यवान व्यक्ति के खिलाफ। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आखिर उस व्यापारी की, उस आयोजन कराने वाले की संस्था की जांच होनी चाहिए। इतने पैसे कहां से आए और जिस संस्था से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसका रोजगार का क्या साधन है? क्या इससे पहले भागलपुर में इस तरह का 5 दिन का आयोजन इस संस्था में 50 वर्षों से पहले क्या कभी किसी ने कराया था? किसी ने नहीं कराया था। खुलेआम वहां कार्यक्रम हो रहा है, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूर्णिया एसपी के यहाँ आपने छापामारी करवाई, आज भी कोई एक महिला के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई ने, कोई शिक्षा विभाग में उप निदेशक है, उस महिला के यहाँ आर्थिक अपराध टीम ने छापामारी की है। लेकिन ये जो बिना वर्दी पहने हुए सिविलियन व्यक्ति हैं जिसके पास साल भर में 2 साल में 1000 रुपया नहीं था, 2000 रुपया नहीं था, 5 लाख नहीं था, वह करोड़ों रुपया के मालिक कैसे भागलपुर जिले में बने हुए हैं? इन पर कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी? मालूम कीजिए मुख्यमंत्री जी, भागलपुर शहर में लगातार 5 दिन तक एक आयोजन किया गया। आयोजन कराने वाला व्यक्ति पूरी तरह सवालों के घेरे में है। कई बार उसने भागलपुर थाने में केस किया, मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है, मेरे साथ ये घटना घटी जा रही है। उसका घर कहाँ है, उसके घर में कौन कौन लोग हैं, घर के मेंबर कौन कौन लोग हैं और वह किस किस संस्था से जुड़ा हुआ है,
ये कोई भी मीडिया, कोई भी समाचार पत्र ये खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह सामर्थ्यवान व्यक्ति है, प्रभावशाली है। लेकिन गुंडा बैंक की जब मैं खबर चला रहा था तो लगातार मुझे इन दिनों 5 दिन जब तक वो कार्यक्रम चल रहा है तो कई लोगों ने कहा शहर के, पूरे भागलपुर शहर के बीचों बीच कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप कहते हैं कि मैं चौथा स्तंभ हूं। आप भी क्या मिल गए हैं, क्या बिक गए हैं पत्रकार महोदय? कई ऐसे शब्द मुझसे कहा गया जो मुझे लगा कि देश में बैठी जांच एजेंसी की नजर जानी चाहिए, उस व्यक्ति पर जानी चाहिए कि वह कौन है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, और वह पैसा कहां से कमाया, इतना कमाने का आसान जरिया कौन सा था, और वह किससे बिलोंग करता है, किन किन संस्थाओं से बिलोंग करता है, जिस संस्था के माध्यम से वह कार्यक्रम करा रहा है उस संस्था में कब जुड़ा। कई अहम बिंदु है, कई महत्वपूर्ण प्रमाण मेरे पास में है, लेकिन देश में बैठी जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगता आ रहा है। हमारा कहना नहीं है, छोटे से लेकर बड़ा नेता कहता है कि बड़ी बड़ी जांच एजेंसी राजनीतिक पार्टियों की हाथ की कठपुतली बन गई है। ये मैं नहीं कहता हूं। और नीतीश कुमार जी, कहीं न कहीं बिहार में आपने बेहतर काम किया है। अब मालूम कराइए कि ये व्यक्ति कौन संस्था से जुड़ा हुआ है, और ये जो आयोजन करा रहा है, इसने जो महंगे महंगे गिफ्ट बांटे हैं, फूल की मालाओं की बरसात हुई है, वहाँ क्या क्या भजन बजा है, क्या क्या गाना बजा है, और कौन कौन नेता उस कार्यक्रम के उद्घाटन में आए थे। शहर में चारों तरफ चर्चा है, लेकिन बिहार में पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच होता है, सीआईडी होता है। स्पेशल ब्रांच सीआईडी का काम है कि सरकार को, अधिकारियों को चुपचाप से रिपोर्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि लूट डकैती चोरी की घटना की जानकारी आप दीजिए। यदि कोई ऐसी कार्यक्रम हो रहा है, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं, उसका हिसाब कौन लेगा? जैसे ये खबर चलेगी, वह माफिया आयोजन कराने वाला इनकम टैक्स की फाइल को बराबर करने लगेगा, अपना रजिस्टर मेंटेन करने लगेगा और सोचने लगेगा किस तरह से इस पत्रकार पर नोटिस करूं। लेकिन कई पुख्ता प्रमाण मेरे पास में है। मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोगों पर और देश में बैठी जांच एजेंसी में बड़े बड़े अधिकारी जो नौकरी कर रहे हैं, यदि आप जरा सा भी 1% भी आप में ईमानदारी बचा हुआ है तो मालूम कीजिए, भागलपुर में लगातार 5 दिन ये आयोजन शहर के बीचों बीच कहाँ हुआ, आयोजन का मूल मकसद क्या था और मूल मकसद के बहाने अंदर क्या क्या होता रहा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।